1. नमस्कार। आज हम बृहस्पति के वक्री होने पर किन किन राशियों को शुभता प्रदान करेंगे, किन को अशुभता प्रदान करेंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बृहस्पति लगभग 4 महीने के करीबन वक्री रहते हैं। ये 11 मार्च 2025 को वक्री होंगे। अभी वर्तमान में कर्क राशि में उच्च के होके भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कर्क राशि में अभी ये कुछ समय के लिए ही रहेंगे। वक्री होकर वापस मिथुन राशि में आ रहे हैं। 5 दिसंबर को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, परंतु ये अभी 11 मार्च 2026 तक वक्री ही चलेंगे। यानी ज़्यादा समय वक्री का इनका आपको मिथुन राशि में ही देखने को मिलेगा। फिर ये मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च से, और 1 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे और 2 जून को ये वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। इस के तहत इस समय में इस जो वक्री समय में है उसमें और भी ग्रहों का कुछ जो गति के अनुसार कुछ वक्री होंगे, कुछ अस्त होंगे। उसके कारण से देश विदेश में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो अप्रत्याशित होगी, और राजनीतिक में भी उथलता फुथलता देखने को आपको मिलेगी। यानी कई जगह पे कुछ ऐसी संभावनाएं होंगी जिससे मंत्री इत्यादि परेशान रहेंगे। अधिकारी वर्ग भी आपस में परेशान से रहेंगे। कुछ आगजनी की दुर्घटनाएं विशेष होती रहेंगी, क्योंकि उसमें मंगल शनि आपस में देखेंगे। मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से शनि को देखेंगे, शनि दशम दृष्टि से मंगल को देखेंगे। उस समय भी स्थिति इसी प्रकार रहेगी। मंगल अस्त होंगे जो लंबे समय तक चलेंगे, यानी कि 3 नवंबर से ये अस्त हो रहे हैं, और आपके ये जो 26 मार्च 2026 तक अस्त रहेंगे। यानी बहुत लंबा पीरियड है अस्त का इनका। तो इस दरमियान बहुत कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जहाँ भी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, खुद की स्वराशि में, जब धनु राशि में आ जाएंगे तब शनि और मंगल का जब दृष्टि संबंध बनेगा तो वो थोड़ा सा कुछ दुर्घटनाएं ऐसी वायुयान से संबंधित, सड़क दुर्घटनाएं, कई प्रकार की घटनाएं, आपदा विपदाएं भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से हम देखें कि उस बीच में कौन कौन से ग्रह और अस्त रहेंगे। शुक्र भी आपके अस्त होंगे जो 12 दिसंबर से 1 फरवरी तक अस्त रहेंगे। इसी प्रकार से आपको बताया उस समय बुध वक्री होंगे 10 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में। फिर बीच में फिर आपके बुध भी अस्त रहेंगे 14 नवंबर से 25 नवंबर तक, 2 जनवरी से 4 फरवरी तक, 2 मार्च से 13 मार्च तक। इस समय बुध भी अस्त रहेंगे, और शनि मार्गी होंगे 28 नवंबर से। और इसी प्रकार से जब बृहस्पति मार्गी होंगे उस समय उसी दिन यानी कि 11 मार्च को शनिदेव अस्त हो जाएंगे। वो भी लगभग करीबन 1-1.5 महीना जब अस्त रहेंगे। अस्त प्राय ये ग्रह अपनी अपनी सूर्य के आसपास जब होते हैं, अपनी अपनी दूरी और बिंब के अनुसार ये अस्त का समय, यानी कि इनकी दूरियां, जैसे कि मंगल और शनि सबसे ज़्यादा 15 से 17 अंश तक के बीच में अस्त रहते हैं। यानी सूर्य से मंगल और शनि जब 15 से 17 डिग्री पीछे और आगे तक रहते हैं तब तक वो अस्त रहते हैं। आइए अब देखें कि कब क्या इनका प्रभाव रहेगा गुरु की मार्गी से वक्री होने पर। किन किन राशियों को शुभ फल प्रदाता होंगे, किन के लिए अशुभ फल प्रदाता होंगे।
जब भी बृहस्पति आपकी जन्म राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें होते हैं तो वो शुभ होते हैं। ये किस प्रकार गिनती करते हैं? जैसे मेष राशि वालों के लिए हम गिने तो कर्क राशि तक गिनेंगे जहां पे गुरु का गोचर हो रहा है, तो यानी मेष राशि वालों के लिए चतुर्थ होंगे। तो आइए अब किन किन के लिए शुभ है। ये मिथुन राशि के लिए शुभ होंगे क्योंकि मिथुन से ये दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, तो दूसरा बृहस्पति गोचर व शुभ होता है। तो यानी कि अभी मिथुन राशि वालों के लिए शुभ ही चल रहे थे, क्योंकि जब कर्क में आ गए थे तब से ही ये शुभ चल रहे थे। ये कर्क में ज्यादा देर तक नहीं है और वापस मिथुन में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राय बड़े ग्रह जब पिछली राशि से में वापस आते हैं तो वो प्राय पिछली राशि का ही फल देते हैं। कुछ समय के लिए जब वो अगली राशि में चले जाते हैं तो अगली राशि का फल नहीं देके और पिछली राशि का ही देते हैं, क्योंकि जब वो बाद में पुनः उस राशि में आते हैं तो उसका कर्क का फल ये आपको ज्यादातर आपको 2 जून 2026 के बाद में देखने को मिलेगा, परंतु अभी भी ये इन राशियों को प्रभावित करेंगे। तो यानी मिथुन के लिए ये दूसरे होंगे। दूसरा धन भाव का है, संचित भाव का है, तो यानी कि संचित धन में आपकी वृद्धि होगी या कुछ आभूषण खरीदेंगे। इसी प्रकार से आपके कुटुंब में कोई शुभ कार्य होगा, आपकी वाणी को द्वारा कोई शुभ ज्ञान की प्राप्ति या प्रवचन देने का मौका मिल सकता है या सलाह देने का काम आप कर सकते हैं। मीन राशि के लिए ये 5वें होंगे। 5वां बृहस्पति आपके संतान के लिए अच्छा होता है, यानी कि आपके संतान का भाग्योदय, जिनकी संतान की शादी होने योग्य है उनकी संतान की शादी होगी, और जिन संतान के इस समय संतान होने की संभावना है उनके संतान भी होगी, और खुद के स्वयं के भी ये उम्र है तो आपके संतान की प्राप्ति भी होगी, आपकी अच्छी शिक्षा में वृद्धि होगी, या जिस तरह की देश काल परिस्थितिवश एज के अनुसार यानी आयु के अनुसार उनको फल प्राप्ति होगी। शेयर सट्टे में भी कुछ फायदा हो सकता है, पर शेयर सट्टे लॉटरी से बचें, क्योंकि वहां मीन राशि में अभी शनिदेव विराजमान है। इसी प्रकार से मकर राशि वालों के लिए 7वें होंगे। 7वां जीवन साथी के लिए होता है, यानी आपके जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे। इसी तरह से व्यापारिक जो पार्टनर होते हैं उनसे भी आपके अच्छे संबंध होंगे, और सब प्रकार से आपकी कुछ यात्राएं ऐसी होगी, बाहरी यात्रा भी हो सकती है, वो सुखद और संपूर्ण फल देने वाली होगी। इसी प्रकार से आप वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आपके लिए 9वें होंगे, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को भी धर्म की ओर प्रवृत्ति अधिक होगी, या धार्मिक यात्राएं होंगी, या धर्म अनुष्ठान में आपके होंगे। विदेश यात्रा भी हो सकती है, जो भी सुखद एवं संपूर्ण फलदायी होगी आपकी। इसी प्रकार से देखें कन्या राशि वालों के लिए 11वें होंगे। 11वां बृहस्पति लाभदायक होता है, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आप पे पहले कोई इस तरह की दिक्कतें आ रही थी तो अब अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसी प्रकार से आपको अपने जो धन की वृद्धि के योग बन रहे हैं उसको अभी आप प्रयास करके और उसमें धन वृद्धि कर सकते हैं। आपके धन वृद्धि के योग शुभ फलदायी होंगे, यानी शुभ योगों से प्राप्त होंगे। आइए अब देखते हैं विशेषकर अशुभ किसके लिए होते हैं। जिसके भी ये चतुर्थ होंगे, अष्टम होंगे और द्वादश में प्राय इनको ज्यादातर अशुभ की श्रेणी में गिना गया है। ये चतुर्थ होंगे मेष राशि के लिए, लेकिन चतुर्थ के बृहस्पति जब भी आपकी जन्म राशि से चौथे आते हैं तो आपको जमीन मकान की प्राप्ति भी करवाते हैं और वाहन भी दिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु मानसिक तनाव देते हैं। अड़ोसी पड़ोसियों से आपकी थोड़ी सी कुछ कहासुनी के योग भी बनाते हैं। वैसे शुभ और अशुभ फलदायी होते हैं। चौथे
बृहस्पति ज़्यादा शुभप्रदाता नहीं होते हैं। अष्टम वाले जो बनेंगे वो धनु राशि वालों के लिए है। धनु स्वयं बृहस्पति की राशि है, इसलिए अभी इस समय 8वें बृहस्पति होते हुए भी आपको कुछ दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि खुद के ही स्वामी होने के कारण कोई भी ग्रह अपनी राशि को नहीं अशुभता प्रदान करता है। वैसे ससुराल में कोई शुभ कार्य होगा और आपका रुका हुआ पैसा भी थोड़ा मिल सकता है, लेकिन कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए उसमें सावधानी बरतना जरूरी है। आइए 12वें बृहस्पति है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए भी वैसे सूर्य होते हैं सिंह के स्वामी और उनके बृहस्पति मित्र होते हैं, इसलिए इनको भी ज़्यादा कष्टप्रद नहीं होंगे। इनके लिए खर्चा होगा, विशेष कार्य में, शुभ कार्य में खर्चा करेंगे। कोई मकान जमीन खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो वो हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा में खर्चा होने की संभावना है, इसलिए कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं है। कुछ हॉस्पिटल के यहाँ चक्कर लग सकते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। दवाइयों में भी कुछ खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन वो शुभ फलदायी होगा। इस प्रकार से चौथे, 8वें, 12वें बृहस्पति की बात बताई। अब आइए अन्य राशियों के लिए ये सामान्य फलप्रद होते हैं, तो ये आपके वृषभ राशि के लिए तीसरे होंगे, तो ये प्राय सामान्य होंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और छोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। छोटी यात्राएं होंगी वो सुखद सपूर्ण होंगी, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है। इसी प्रकार से ये पहले बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए होंगे, तो यानी कि आपके मान सम्मान में, यश में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, कुछ मानसिक तनाव किसी बात को लेके हो सकता है, थोड़ा सा अपने अहम पर कंट्रोल रखें, अन्यथा किसी से कुछ बातों पर आपका मन मुटाव भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपके 10वें बृहस्पति ये तुला राशि वालों के लिए होंगे। 10वां बृहस्पति भी प्राय इतना ज़्यादा अशुभ फलदायी नहीं होता है। आपके कहीं पे प्रमोशन की भी संभावना बन रही है, नए कार्य की भी योजना बनती है और इसी प्रकार से आपके उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, यश मान प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। इसलिए तुला राशि वालों के लिए अभी 10वें होने से ज़्यादा खराब नहीं है। इसी प्रकार से छठा बृहस्पति जो होगा आपके कुंभ राशि वालों के लिए होगा। छठा बृहस्पति में आपको कोई आसानी से लोन की प्राप्ति होगी और आपके जो शत्रु हैं थोड़े से कमजोर तो रहेंगे, लेकिन अभी पूर्णतः उनका समन नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा है। इसी प्रकार से आपके स्वास्थ्य में भी कुछ फायदा तो होगा, लेकिन पूर्ण तरह उसमें भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमने देखे सभी राशियों के लिए क्या शुभता प्रदान करेंगे, क्या अशुभता प्रदान करेंगे। वैसे जो मिथुन राशि में आते ही जो पहले आपको मिथुन राशि का वीडियो बताया था, उसके लिए उसमें उनके लिए शुभ हो जाएंगे। एक बार उस पर भी थोड़ी नज़र डाल लें किन के लिए शुभ रहेंगे। जब मिथुन राशि में 5 दिसंबर को आ जाएंगे और 2 जून तक रहेंगे, तब तक ये शुभ रहेंगे आपके वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे होंगे, यानी कि अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये 5वें रहेंगे, तो उनके लिए अच्छे रहेंगे। धनु राशि के लिए 7वें रहेंगे, तो उनके लिए अच्छे रहेंगे। तुला राशि के लिए 9वें रहेंगे, उनके लिए लाभप्रद रहेंगे। और सिंह राशि वालों के लिए 11वें रहेंगे, इनके लिए भी लाभप्रद रहेंगे। बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, धन और आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार से इनके है। अभी गोचरीय स्थिति बहुत थोड़ी सी जटिल बनी हुई है, जिसके वजह से कई जगह पे बहुत भारी नुकसान होने की भी संभावना है। कुछ शारीरिक बीमारियां लोगों के ज़्यादा होने की, मतलब आपदा इस आने की संभावना भी है। अग्नि की दुर्घटनाएं होना, यानी कि शनि केतु का षडाष्टक योग, ये अभी आपको दिख रहा है। इस वजह से कई है। अभी गुरु की दृष्टि मंगल पे और शनि पे होने के कारण से इनका कुछ प्रभाव, जो दुर्घटनाएं हो रही है उनमें थोड़े कमी ला रहे हैं। लेकिन जब मंगल और शनि का
आपस में जब मंगल धनु राशि में आ जाएंगे लगभग 1 महीने बाद में, तब ये थोड़ी सी घटनाएं वापस बढ़ जाएगी और वाहन दुर्घटना भी चलेगी, क्योंकि उस समय हो सकता है शुक्र भी नज़दीक इनके आपस में आ जाए। अभी शनि शुक्र का षडाष्टक योग, ये भी वाहन दुर्घटनाओं का योग बना रहा है। सूर्य साथ में होने के कारण अग्नि तत्व का ज़्यादा रोल आ रहा है। इसी प्रकार से केतु भी अग्नि राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो इस तरह से दिक्कतें ज़्यादा अपन को देखने को मिल रही है। अभी राहु गुरु का जो षडाष्टक योग भी अभी इस तरह की दिक्कत है। कई मंत्रियों पे बिना बात के आक्षेप लगना या मतलब इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। आपको बृहस्पति के मंत्र जपने हैं, जिनके लिए थोड़ी बृहस्पति की अशुभता हो, और जिनके लिए मंगल अशुभता प्रदान कर रहा हो उनको मंगल की आराधना यानी कि हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगल देव की आराधना करनी चाहिए, मंगल से संबंधित दान करना चाहिए। इससे उनको फायदा हो सकता है। धन्यवाद। आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें चैनल, और लाइक करें और शेयर करें, और आपके सुझाव हमें अवश्य देते रहें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियोस में सुधार कर सकें और आपको आपकी चाही गई से सूचनाएं उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।